हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी किक्स बाय अंजू। एंड आज हमारा टॉपिक रहेगा फोटोसिंथेसिस। तो आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फोटोसिंथेसिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन जैसे कि फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस है जिसमें हरे पौधे यानी कि ग्रीन प्लांट्स सूर्य की रोशनी यानी कि सनलाइट की मदद से CO2 यानी कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना भोजन यानी कि अपना फूड यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंपल वर्ड्स में, जैसे कि प्लांट्स सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं और हमें O2 देते हैं। मतलब इस डेफिनेशन की यह हमारी बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में एक आपको याद करने के लिए या आपको लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रहे, इसके लिए मैंने एक छोटा सा सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन बनाई है। जैसे कि प्लांट्स सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं, भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं, और हमें क्या देते हैं? वो O2 देते हैं। तो देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इनके इम्पॉर्टेंस क्या हैं। मतलब कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो हमारे लिए या एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स या फिर प्लांट्स के लिए क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। तो यह प्लांट्स का अपना फूड बनाने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होती है। तो यह सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन का एक सोर्स है ना। तो अगर हमारे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स हैं, तो उनके लिए जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो इसीलिए यह सभी यह होता है जो ऑर्गेनिजम्स यानी जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन का ही एक सोर्स है। यह अर्थ पर एनर्जी फ्लो का बेस होता है। तो इसी से ही क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो फ्लो हो पाती है, मतलब कि वो आगे बढ़ पाती है। तो विदाउट फोटोसिंथेसिस के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो आप समझो कि आपका जीवन यानी आपकी लाइफ होना ही इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो देन नेक्स्ट क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए या उसको बनाने के लिए या वो होती है उसके लिए फोटोसिंथेसिस के 4 थिंग्स यानी कि कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो 4 चीज़ें हैं यानी 4 थिंग्स हैं। तो देखिए हम कौन कौन सी हैं। सनलाइट यानी कि एनर्जी सोर्स, यानी कि एनर्जी सोर्स कहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? हमें सूरज की रोशनी से ही तो एनर्जी मिलेगी। वाटर यानी कि रूट्स से लिया जाता है, यानी कि वाटर को कहाँ से लिया जाता है? रूट्स से, जड़ों से। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स हवा से लेते हैं, यानी कि जो पत्तियाँ होती हैं वो कार्बन डाई कहाँ से लेती हैं? उनको कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है? वो मिलती है उनको पौधों की पत्तियों से। तो देन हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल फोर्थ क्या है? चौथी चीज़ है, यानी कि फोर्थ थिंग है क्लोरोफिल, यानी कि हरित लवक। तो ग्रीन पिगमेंट्स जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करता है, यानी कि जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है यानी कि क्लोरोफिल, तो वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का वर्क करता है। तो अब देख सकते हैं हम कि प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ पर होती है। तो फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से पत्तियों में होता है। मतलब कि ये बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस कौन सी जगह पर होती है, उसका मेन जो स्थान है वो कहाँ है, यानी कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो मेनली होती कहाँ पर है? वो होती है मेनली पत्तियों में, यानी कि प्लांट्स की लीव्स में। तो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट नामक एक ऑर्गेनेल होता है जहाँ यह प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो प्रोसेस क्या है इसकी? स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। प्लांट्स की रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी जो प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं यानी जड़ें वाटर को क्या करती हैं? वो एब्जॉर्ब करने का, यानी कि उसको अवशोषण करने का, अवशोषण करती हैं, उसको करने का वर्क करती हैं, यानी एब्जॉर्ब करती हैं।
और जो पत्तियां हैं वो हवा से CO2 लेती हैं। यानी कि जो लीव्स हैं वो कहाँ से लेती हैं CO2, वो अपनी हवा से लेती हैं। पत्तियां जो हैं वो एयर यानी कि हवा यानी वायु से CO2 लेती हैं। और प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का वर्क करती हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है, सबसे पहले तो प्लांट्स की रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और पत्तियां जो होती हैं वो हवा से CO2 लेती हैं। फिर क्या होता है, एंड देन नेक्स्ट कौन सी स्टेप है, सूर्य की रोशनी लीव्स पर पड़ती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो सूर्य की रोशनी होती है वो लीव्स पर पड़ती है। उसके बाद क्या होता है कि क्लोरोफिल इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब ये लीव्स पर सूरज की रोशनी पड़ रही है यानी कि सनलाइट पड़ रही है, तो क्लोरोफिल जो होता है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का वर्क करता है। ठीक है, एंड इस एनर्जी के यूज से ग्लूकोज यानी C6H12O6 बनता है। और उसके बनने के बाद क्या हो जाता है, यानी कि फूड बन चुका है हमारा यहाँ पर। और फूड बनने के बाद क्या होगा कि O2 होगी जो वो अपने आप से ही क्या होती है, वहाँ से रिलीज हो जाती है। तो इसकी एक केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन मान लो, उसको हमने यहाँ पे दिया हुआ है 6CO2 + 6H2O। एंड सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब इसको एक दूसरे को रिएक्ट कराया जाता है तब क्या बनता है, C6H12O6 एंड +6O2। यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज बन जाता है। यानी कि बताया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जब वाटर होते हैं, इन दोनों को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन होती है, तब क्या बनता है यहाँ पे, ये भोजन यानी कि ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज किस फॉर्म में बनता है यहाँ पे, भोजन की यानी कि फूड की फॉर्म में। और जो O2 होती है वो यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर 6O2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर एंड देन ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में, इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। लाइट इंटेंसिटी, सबसे पहला क्या है कि लाइट इंटेंसिटी है। ज़्यादा लाइट या ज़्यादा फोटोसिंथेसिस से क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। तो CO2 कंसनट्रेशन, CO2 की कंसनट्रेशन यानी कि CO2 की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, और अधिक ग्लूकोज हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए टेम्परेचर क्या होता है, अब देन नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। सही टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। अगर सही टेम्परेचर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अफेक्टनेस जरूर आएगी। एंड देन क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की उपलब्धता। पानी कम हो तो प्रोसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, स्लो हो जाएगी। अगर पानी की कमी हो जाएगी वहाँ पर तो प्रोसेस स्लो हो जाएगी, और अगर पानी वहाँ पर एकदम पूरी तरीके से सफिशिएंट होगा तो वहाँ पर प्रोसेस जो होगी वो आराम से चलती रहेगी। तो क्लोरोफिल अमाउंट यानी कि हरित लवक की मात्रा क्या क्या होगी, कम क्लोरोफिल होगा तो कम फूड बनेगा। अगर जैसे कि वाटर कम है तो मेन काम किसका है यहाँ पे, CO2 वाटर और क्लोरोफिल का। तो जब यही चीज़ें कम हो जाएंगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में तो फिर प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी ना। तो इसीलिए कम फूड हो जाएगा, जब कम क्लोरोफिल होगा तो कम फूड बनेगा। देन नेक्स्ट क्या है कि कितने टाइप के ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। तो ये देख सकते हैं आप कि C3 प्लांट्स, ये C3 प्लांट्स में भी होती है और C4 प्लांट्स में होती है, कैम प्लांट्स में होती है। तो ये टाइप्स हैं किसके, फोटोसिंथेसिस के, कि टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कितने टाइप की फोटोसिंथेसिस होती है। तो C3 प्लांट्स वाली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी वो मोस्ट कॉमन प्लांट्स यानी कि कौन कौन से कुछ कॉमन प्लांट्स यहाँ दे रखे हैं उनमें ही देखने को मिलती है। C3 प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस होगी तो वो वीट और राइस में ही देखने को मिलेगी। और C4 प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि हॉट रीजन्स प्लांट, जो कहाँ पर गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि शुगर केन है, मेज़ है, इनमें C4 प्लांट साइकिल आपको देखने को मिलेगी। और कैम प्लांट्स जो होते हैं वो डेजर्ट प्लांट होते हैं। तो डेजर्ट प्लांट जो होंगे वो जैसे कि लाइक कैक्टस, इन सब में कैम प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस होगी वो इनमें देखने को मिलेगी।
तो कुछ हमने ऐसे ही फन फैक्ट्स को बना के रखा है, जैसे कि आप उसको अच्छे से याद रख सकें। तो फोटोसिंथेसिस से ही O2 मिलता है। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अगर कभी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि फोटोसिंथेसिस से ही क्या मिलता है, तो आप याद रख सकते हैं कि O2 से ही मिलता है, क्योंकि रिलीज होता है ना, इसीलिए। विदाउट फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस के बिना ह्यूमंस और एनिमल कांट सरवाइव। मैंने बताया था ना अभी आपको आगे कि बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ह्यूमन और एनिमल्स का लाइफ तो बिल्कुल समझो कि है ही नहीं, वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो क्लोरोफिल गिव्स लीफ देयर ग्रीन क्लोन। तो ग्रीन कलर यानी कि जो क्लोरोफिल की वजह से ही जो पत्तियां हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। अगर क्लोरोफिल कम हो जाएगा तभी जो उनमें जो लीव्स होंगी वो अदर कलर की हो जाती हैं। तो आप देखा होगा आपने कि जिनमें क्लोरोफिल की कमी होगी उन प्लांट्स में ग्रीन कलर की लीव्स बहुत कम मिलेंगी। अगर ग्रीन कलर की लीव्स नहीं है तो समझो वहाँ पर क्लोरोफिल बहुत कम है।